हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज गरिमा श्रीवास्तव, योर बायोलॉजी मेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। अभी तक हो चुका है कौन कौन सा? एक तो हो चुका है, फर्स्ट हो चुका है इंजेशन। सेकंड क्या था? डाइजेशन। डाइजेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्या था? एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो गया है। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से हुआ था लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को डिस्कस करना है एसिमिलेशन के बारे में। एसिमिलेशन के बारे में, ये एसिमिलेशन कैसे होता है, ठीक है। और लास्ट फिर इजेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इजेशन हम पढ़ चुके हैं, अब हमारा सिर्फ ये रह गया एसिमिलेशन पढ़ने को। फिर उसके बाद ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। एसिमिलेशन किसको बोल रहे थे? एसिमिलेशन क्या था? वो प्रोसेस जिसमें जो डाइजेस्टेड फूड था, डाइजेस्टेड फूड किसको दे दिया जाता था? ब्लड को दे दिया जाता था, और ब्लड उनका क्या करता था? ले जाके सेल को दे देता था, ठीक है। सेल उससे एनर्जी का फॉर्मेशन करते थे। तो एसिमिलेशन के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? रेस्पिरेशन। एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन देख लो क्या होता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल थ्रू विच वी गेट एनर्जी। फूड मॉलिक्यूल्स का टूट जाना, और टूटने के बाद जो एनर्जी बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो रेस्पिरेशन होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है एनएरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होती है, जिसके थ्रू की क्या बनता है? एनर्जी बनती है, एटीपी बनता है, एनर्जी बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ अमाउंट में क्या होता है? वाटर। ये तीन चीजें होती है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है एब्सेंट होता है, जिसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, और कुछ अमाउंट में एनर्जी। जितनी एनर्जी उसमें बनेगी इतनी एनर्जी इसमें नहीं बनेगी, ठीक है। लैक्टिक एसिड बनता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म में अल्कोहल भी बन सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। तो रेस्पिरेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल थ्रू विच वी गेट एनर्जी, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? जिस वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, उनको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और उसमें क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्म होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में पूरी तरीके से टूट जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जो अभी हम लोग डाइजेस्टेड फूड के बारे में पढ़ रहे थे, जो फूड मॉलिक्यूल। चल, अब देखो, ब्लड के थ्रू जो डाइजेस्टेड फूड था वो किसको दे दिया गया? सेल को। यानी ये सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होनी है वो होगी। रेस्पिरेशन किसके अंदर हो रही है? सेल के अंदर हो रही है, ठीक है। सेल के अंदर क्या हो रही है? रेस्पिरेशन हो रही है। फिर उसके बाद क्या बनेगा? एनर्जी बनेगा। फिर ये एनर्जी यूज करेंगे हम, और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। जैसे रिपेयर रिपेयर के लिए, डैमेज टिश्यू के रिपेयरमेंट के लिए। फिर हम लोगों को चलना है, फिरना है, बोलना है, कुछ काम करना है, हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म कराना है। तो इन सब में किसको? इस एनर्जी को यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, देखते हैं। रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेज द डाइजेस्टेड फूड, यूटिलाइजेज द utilizes the digested food टू गेट एनर्जी। डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज करके क्या बना रहा है? एनर्जी बना रहा है। उसको हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड जो मिला
उसको यूज किया और यूज करके क्या बना दिया, एनर्जी बना दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। पूछा जाए कि रेस्पिरेशन कैसा रिएक्शन है, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इन विच कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीडाइज होता है कार्बोहाइड्रेट और क्या बना लेता है, एनर्जी बना लेता है। जैसे आप लास्ट में फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को पढ़े हो, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है, जो ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलकर के क्या करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। वही सेम यहाँ पे भी होता है, बस आपको रिएक्शन को क्या कर देना है, पलट देना है। होता क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये किसमें टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में टूट जाता है, वही बोला जा रहा है डाइजेस्टेड फूड यानी ग्लूकोज। उससे क्या किया जा रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन किया जा रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे। किसका ऑक्सीडेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें कि एनर्जी का प्रोडक्शन। अब देखो साइट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, तो मेन तो रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन इसके पहले देखो सबसे पहले होता क्या है, जैसे ये ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज पहले किसमें टूटता है, पाइरुवेट में टूटता है। किसमें टूटता है, पाइरुवेट में। फिर पाइरुवेट से किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, और बचा तो खत्म ही हो गया। ठीक, देखो तो जो ये ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है, ये कहाँ पे बनता है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे बनता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म हमको लगता है हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा साइटोप्लाज्म क्या होता है। एक सेल हो गई, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ फ्लूइड जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सेल के पास जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल आया, यहाँ ग्लूकोज पहुंचा, ठीक, तो ये ग्लूकोज टूट जाता है किसमें, पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में। पाइरुवेट का एक मॉलिक्यूल, पाइरुवेट का एक मॉलिक्यूल। अब ये यहाँ पे प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा पाइरुवेट, ये भी पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा, एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन किसको बोला जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि मेन तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो वहीं पे रही है। ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो हो रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक, एनर्जी स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अभी यहाँ पे जो एनर्जी बन रही है, आप देख रहे हो एनर्जी एनर्जी, तो ये जो एनर्जी बन रही है वो किसके फॉर्म में बनती है, एटीपी के फॉर्म में बनती है। किसके फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। और इस एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, इसी रेस्पिरेशन को अगर हम किस में करा लें, सेल में करा दें, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड या डाइजेस्टेड फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, सेल के अंदर अगर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस सिर्फ हमारे में होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे छोटे छोटे प्लांट्स एनिमल्स हो, सबके सब में, जो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जो इन सारों में भी क्या होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन या जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, उनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। आपको पता है जब हम लोग ब्रीद इन करते हैं, ठीक है, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन किधर जाता है, लंग्स में। ठीक है, इसको थोड़ा देखो, हम ब्रीद करते हैं, ब्रीद करते हैं, ब्रीद करते हैं तो ऑक्सीजन किधर जाता है, अंदर लंग्स में।
लंग्स में क्या पहुंचता है? ब्लड, सर्कुलेशन में आप पढ़ोगे, ठीक है। लंग्स में क्या होता है? ब्लड जाता है, इस ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन किसके पास हो गई? ब्लड के पास। और ये ब्लड क्या करता है सेम टाइम पे? ये लंग्स में है ना, लंग्स में ऑक्सीजन किधर थी? ब्रीथ किए, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ गई। अब ब्लड के अंदर क्या हो गई? लंग से ब्लड ले लिया ऑक्सीजन, ठीक। अब इस ऑक्सीजन को लेकर के ये किसको दे देगा? सेल्स को, ठीक। एक तो ये वाली प्रोसेस हो गई। अब दूसरे साइड पे देखो, जैसे ही ये सेल ऑक्सीजन लिया, उससे पहले इसको क्या देना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड देना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड किसके पास पहुंच गया? ब्लड के पास। ब्लड ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड किसको दे दिया? लंग्स को। किसके पास पहुंच गया? लंग्स के पास। ब्रीद आउट किए हम, तो जब हम ब्रीद किए वापस से, तो लंग्स ब्रीदिंग के थ्रू एक्सहेल जब किए, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में चला गया। ये प्रोसेस सेम टाइम पे चलती रहती है, ऐसा नहीं डिफरेंट चलती है, सेम टाइम पे चलती है। एक बार हम आपको समझाते हैं अभी। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ब्रीथ के थ्रू अंदर लिए, अंदर लेने के बाद वो ऑक्सीजन कहां पहुंची? लंग्स में। लंग्स के बाद कहां पहुंची? ब्लड में। ब्लड के बाद कहां पहुंची? सेल्स में। सेम टाइम पे जब हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ब्रीथ किए थे, तो ब्रीदिंग के टाइम पे ये एटमॉस्फेयर के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ था, ये वाला, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा था, ये क्या करेगा? ब्रीद आउट कर देगा, ठीक है। जब हम ब्रीद इन किए तो ऑक्सीजन अंदर लिए, ऑक्सीजन अंदर गया, जैसे ही एक्सहेल किए तो ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड किधर गया? बाहर चला गया, ठीक है। तो अब देखो, ब्रीद इन किए, ऑक्सीजन आया अंदर, किधर आया? लंग्स में, ठीक। लंग्स जो था, ऑक्सीजन को ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को किधर कर दिया? एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। ब्लड के पास आया, लंग्स किसको लिया? लंग्स जो था, ब्लड को ऑक्सीजन दे दिया, और ब्लड के पास जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, ये किसको दे दिया? लंग्स को दे दिया। अब जो ऑक्सीजन इसके पास था, ये किसको दे दिया? सेल्स को दे दिया। और सेल के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था यहाँ पे, ये किसको दे दिया? ब्लड को दे दिया। सेम टाइम पे चलता रहता है, मतलब एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं। ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। इस तरीके से प्रोसेस जो होती है वो चलती रहती है। हमारी बॉडी के सारे सिस्टम जो होते हैं, मैक्सिमम सारे सिस्टम जो होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो उसी की वजह से देखो, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ब्रीथ के लिए, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो सर्कुलेटरी सिस्टम का भी देख रहे हो, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी चल रहा है। तो तीन के तीनों आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे, तभी कौन सा वाला रेस्पिरेशन होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अदरवाइज क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपकी बॉडी के अंदर ढेर सारा लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा। जब लैक्टिक एसिड जमता है, तभी हमारी बॉडी को क्या होता है? थकान फील होती है। जैसे बहुत टाइम तक आप कोई एक्सरसाइज करते रहो, तो हाथ है, पैर है, जैसे भी, तो वो क्या होता है? वहां पे पेन होना शुरू हो जाता है। वो पेन किस वजह से होने लगता है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही होती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? पेन होने लगता है, ठीक है। वहां पे कौन सा रेस्पिरेशन हुआ? एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, इस वजह से, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो, फिर आगे का बताते हैं। ये समझ में आया? आई होप क्लियर हो गया होगा। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन किधर गया? ब्रीदिंग के थ्रू अंदर चला गया। कहां पहुंच गया? लंग्स में। लंग्स से कहां पहुंचा? ब्लड में। ब्लड से कहां पहुंचा? सेल्स में। सेल्स ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे दिए? ब्लड को। ब्लड किसको दे दिया? लंग्स को। लंग्स क्या किया? ब्रीद आउट करा दिया, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड लौट गया, ठीक है। अब टाइप्स को देख लेते हैं, लिख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में दो, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पायरुविक एसिड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर में, और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है लास्ट प्रोसेस के लास्ट में। एनर्जी इज रिलीज्ड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। जब रेस्पिरेशन का एंड होता है, तो ढेर सारे अमाउंट में क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। आप देखो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था, किसमें टूट गया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या मिला? एनर्जी।
तो ये आपका हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन। ठीक, अब देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन। Anaerobic respiration occur in the absence of oxygen. Pyruvic acid is either converted into ethyl alcohol, या तो पायरुविक एसिड एथाइल अल्कोहल बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। दो चीजें बना सकता है, लैक्टिक एसिड भी बना सकता है, इथाइल अल्कोहल भी बना सकता है। डिपेंड करता है सेल्स कौन सी है उनके बेसिस पे। देखो पायरुविक एसिड अगर इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है तो इथाइल अल्कोहल किस में बनता है, ईस्ट में बनता है। और ईस्ट जब इथाइल अल्कोहल बनाता है ग्लूकोज से, जब इथाइल अल्कोहल बनता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें अल्कोहल वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल किसमें बनता है, ईस्ट में बनता है। अब देखो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की कंडीशन दो होती है, दो कंडीशंस में बन सकता है। एक तो बैक्टीरिया में बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से क्या बनती है, दही बनती है। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हो। तो लैक्टिक एसिड एक तो बैक्टीरिया में बनता है, दूसरा हमारी मसल सेल्स में बनता है। ठीक है, जो हमारी मसल्स की सेल्स होती हैं उनमें भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और वो कब होगा, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो मसल सेल्स जो है हमारी, वो क्या बनाना शुरू कर देंगी, लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देंगी। और इसी वजह से हमें क्या होने लगती है, थकान होने लगती है, दर्द महसूस होने लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाए थकान का कारण क्या है, तो क्या बोलोगे, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, हमें थकान होती है। अब इनके रिएक्शंस देख लो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एब्सेंट है, क्या बना, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। इसमें देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में होगा या मसल सेल्स में होगा, दोनों में कंडीशन यही होगी। ग्लूकोज, ऑक्सीजन एब्सेंट है, क्या बना लिया, लैक्टिक एसिड बना लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। कुछ अमाउंट पे एनर्जी भी बनती है। ठीक है, कुछ अमाउंट में, बहुत थोड़ी सी। ठीक है, इसमें भी बहुत कम अमाउंट में क्या बनेगी, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। अब आप सोच रहे होगे हमें थकान होती है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बन गया, तो अब जब लैक्टिक एसिड बन गया तो क्या ये यहीं पड़ा रह जाएगा, यानी मसल पेन लगातार बना ही रहेगा। नहीं, हमारे मसल पेन तो ठीक हो जाते हैं। तो ठीक होने का रीजन क्या है, जैसे ही हमारी बॉडी क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। जब हमारी बॉडी रिलैक्स करेगी तो उस जगह पे क्या पहुंचना शुरू होगा, ऑक्सीजन पहुंचना शुरू होगा। तो ये जो लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ, ये लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगी, कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगी। और वहां पे जो पेन हो रहा है, जैसे मान लो हाथ की मसल्स में पेन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर पेन हो रहा है तो ये क्या होगा, ठीक हो जाएगा। मतलब अगर लैक्टिक एसिड फॉर्म भी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये वापस से ऑक्सीजन मिलते ही क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो थकान था या जो दर्द था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। 3 स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन के। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को ही हम पायरुवेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पायरुविक एसिड बोलो या पायरुवेट बोलो, दोनों सही है। फेट ऑफ पायरुविक एसिड और रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स। ठीक है, 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले देखते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। कहाँ पे होता है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, भी बताए थे, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड। यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है, किसमें, पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन एटम। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में क्या होता है, 6 कार्बन होता है, C6H12O6। ठीक, और जो पायरुविक एसिड होता है उसमें कितने होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। फॉर्मूला होता है C3H4O3। ये फॉर्मूला हो जाता है पायरुविक एसिड का। ठीक है, अब देखते हैं तो इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन एटम while pyruvic acid composed of 3 कार्बन एटम। फेट ऑफ पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड का आगे क्या होता है, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया।
अब ये कहाँ पे पहुंच गया, साइटोप्लाज्म से पायरुविक एसिड जो कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुविक एसिड, अब जो ब्रेकिंग पायरुविक एसिड बना था साइटोप्लाज्म में, उसकी वापस से वो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है और मॉलिक्यूल फॉर्म, और क्या बनाता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि रेस्पिरेशन पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पे, किस तरीके का रेस्पिरेशन हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या बनेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या बनेगा, उस पर डिपेंड करता है। तो वही लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल फॉर्म बाय ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर किस टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग पायरुविक एसिड टूट के बनाता है। अगर ईस्ट होगा तो अल्कोहल बना देगा, इथाइल अल्कोहल। बैक्टीरिया होगा तो लैक्टिक एसिड, हमारी मसल सेल्स होंगी तो लैक्टिक एसिड, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स। रेस्पिरेशन जो होता है उनमें क्या क्या चीजें होती है, तो एक तो गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज किसका किसका गैसियस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, बाय द सेल थ्रू ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के थ्रू। अभी हुआ क्या था, अभी बताए थे लास्ट में कि जो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं। अंदर कहाँ ले जाते हैं, लंग्स में ले जाते हैं। ठीक है, लंग से ये किस में जाता है, हार्ट में जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ गई, हार्ट में। हार्ट से किधर जाता है, ब्लड के थ्रू सेल्स में पहुंचता है। ठीक, ऑक्सीजन सेल्स में चली गई। सेम टाइम पे सेल्स के पास क्या हुआ, रेस्पिरेशन की प्रोसेस की। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में उनके पास क्या बना था, ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। ठीक है, CO2 ये सेल्स के पास पहले से ही प्रेजेंट है। जैसे ही ऑक्सीजन आया तो सेल्स क्या किए, ऑक्सीजन को ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिए, किसको, ब्लड को। ठीक, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर के किधर गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके किधर गया, हार्ट में गया। हार्ट से फिर वापस से पंप हुआ, किधर गया, लंग्स में। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गया हार्ट में, हार्ट से फिर किधर गया, लंग्स में, और लंग्स के थ्रू फिर कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में, बाहर चला गया। ठीक है, तो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल थ्रू ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के थ्रू जो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो किधर कर लेते हैं, बाहर कर देते हैं। ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देते हैं। अब एक शॉर्ट में देख लेते हैं, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, कि रेस्पिरेशन का टाइप जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में कैसे कैसे होता है, उसके लिए देखिए इधर। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो 6 कार्बन एटम का बना हुआ होता है। साइटोप्लाज्म में पहुंचता है, साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद ये किसमें टूट जाता है, पायरुविक एसिड में, जो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। और कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो पायरुविक एसिड के साथ 2 कंडीशंस हो सकती है, या तो एरोबिक वाली हो या तो एनारोबिक वाली हो। ठीक है, तो एनारोबिक वाले में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल बना लेता है। क्या बना लेता है, इथाइल अल्कोहल। कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का। फिर CO2 और एक एनर्जी निकलती है, कुछ अमाउंट में एनर्जी निकलती है। तो 2 कार्बन ये हो गया, 1 कार्बन ये हो गया, तो 3 कार्बन का ये भी था, 3 कार्बन का ये भी है। अभी देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें, बैक्टीरिया में, और हमारी मसल सेल्स में क्या होता है, क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। 3 कार्बन का ये भी था और 3 कार्बन का ये भी। कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। आपको बताए इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें क्या होती है, थकान होती है। हमारी मसल सेल्स के अंदर जब लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो हमें कैसा फील होने लगता है, थकान सा फील होने लगता है, पेन होने लगता है। ठीक है, तो अगर इस पेन को हटाना है तो हमें क्या कराना होगा, वापस से रिलैक्स करना होगा, जिससे हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिले। फिर ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, जब ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में किसमें टूट जाता है, और फिर एनर्जी, इतनी एनर्जी तो नहीं देगा पर कुछ अमाउंट में एनर्जी देगा। ठीक है, अब ये देखो पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो किसमें टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।